PSL 2026 इज नियर टू कम। आज की वीडियो में कोई नई अपडेट्स है PSL के हवाले से। सबसे पहले तो जो दो टीम्स के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है कि फैसलाबाद और गिलगित की टीम्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। उस हवाले से पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें ये कहा गया कि अभी तक कोई भी दो टीम सेलेक्ट नहीं हुई। कोई भी जो है कोई भी बंदा बिड कर सकता है और 15 तारीख तक ये टाइम है। उसके बाद 15 तारीख को सुबह 11 बजे कंफर्म किया जाएगा कि कौन सी दो टीम्स सेलेक्ट की जा रही हैं। लेकिन जो तासुरात है वो यही नजर आ रहे हैं कि एक तो फैसलाबाद की टीम होगी जो कि हमें कंफर्म है क्योंकि PSL के मैचेस भी फैसलाबाद में, इंटरनेशनल क्रिकेट भी फैसलाबाद में, ये तो ऑब्वियस है कि वो फैसलाबाद की होगी। दूसरी कौन सी टीम होगी वो आज की वीडियो में जानेंगे। और फिर इस मरतबा रिटेंशन के हवाले से बड़ी बातें हुई थी कि PSL की जो फ्रेंचाइजीज है वो कितने प्लेयर को रिटेन कर सकेंगी। क्या वो प्लेयर्स 5 होंगे, क्या वो प्लेयर्स 7 होंगे, या फिर क्या वो प्लेयर्स 3 होंगे। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी दो नई टीम्स आ रही हैं और 5 प्लेयर्स अगर रिटेन किए जाते हैं तो कौन सी टीम कौन से 5 प्लेयर्स को रिटेन करेगी, और अगर 3 प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है तो फिर कौन से ऐसे 3 हीरे होंगे हर टीम के जिनको पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं वो अपने साथ इस एडिशन के लिए भी रखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आर्यान इमरान है। वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कलंदर्स जो हैं, लाहौर कलंदर्स, दिलों की जान, लाहौर की पूरी जान, शान मान, शाहिनशाह अफरीदी कप्तान है। अगर उनकी बात करें तो 5 रिटेंशन के हवाले से देखें, अगर 5 रिटेंशन अवेलेबल होती हैं इस PSL 11 के अंदर तो लाहौर कलंदर सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है फ़खर जमान को कभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे, फ़खर जमान को वो रिटेन करेंगे। फिर आपके पास शाहिनशाह अफरीदी जो कि कप्तान है पाकिस्तान टीम के भी, और अब लाहौर कलंदर की तो वैसे ही कप्तानी काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। टाइटल जितवाने में बड़ा हाथ है शाहिनशाह अफरीदी का। तो दूसरे नंबर पे वो रिटेन किए जाएंगे। और फिर तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो लाहौर कलंदर जिस प्लेयर को कभी भी ना खोना चाहेगी वो हारिस रऊफ। क्योंकि हारिस रऊफ एक ऐसा एसेट है जो कि T20I में नो डाउट कभी कभार उनकी परफॉर्मेंसेज अप एंड डाउन रहती हैं, लेकिन PSL के अंदर उनको खेलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पेस बहुत ज़्यादा है और कटर्स और स्लोअर वन जो है वो जो है बैट्समैन को डिसीव करने में कामयाब होते हैं। खासतौर पर लाहौर की पिच के ऊपर ज़्यादा साजगर साबित होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि इतने टाइम से टीम के साथ हैं और मेन मेंबर हैं तो उनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। चौथे प्लेयर की बात करें तो आई थिंक लाहौर कलंदर सिकंदर रजा के साथ जाएगी क्योंकि सिकंदर रजा एक बहुत बड़ा एसेट है उनका, जो कि पिछला साल का जो फाइनल था उसको जितवाने में अगर बात की जाए तो 50 से ज़्यादा जो है 50% से ज़्यादा चांसेस थे कि वो जो मैच जितवाया है वो सिकंदर रजा की बदौलत जीते हैं। वो आया, मैच छोड़, मैच खत्म हुआ, वहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा था, वहाँ से फ्लाइट की और मैच शुरू होने से 15-20 मिनट पहले ग्राउंड में आया और मैच विनिंग इनिंग खेल के चला गया। तो सिकंदर रजा को PSL में लाहौर कलंदर्स रिटेन करेगी। लाहौर कलंदर्स PSL में सिकंदर रजा को नहीं छोड़ सकती। ये बहुत बड़ा एसेट है जो कि ऑलराउंडर है, मिडिल आवर्स में आगे बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग तो हमने उन सबकी देखी ही है। फिर अगर 5वें नंबर पे बात की जाए तो आई थिंक कि ये मोहम्मद नईम को रिटेन करेंगे। लेकिन इनके पास एक वो विकेट कीपर थे वो भी जा सकते हैं। डेविड वीजा का मसला होगा। सलमान मिर्जा को शायद रिटेन किया जाए। आई डोंट थिंक कि शायद ये सलमान मिर्जा को जाने देंगे और फिर देखेंगे कि RTM यूज करके क्या पता ये अब्दुल्ला शफीक को उठा ले और सलमान मिर्जा, इन दोनों में से किसी एक को उठा सकते हैं। अगर 5वें प्लेयर की बात करें जिसको ये रिटेन करेंगे तो वो मोहम्मद नईम की बात हो रही है, लेकिन आई थिंक शायद मोहम्मद नईम या सलमान मिर्जा में से एक प्लेयर को रिटेन किया जा सकता है। और RTM क्या होता है? RTM मींस कि अगर आपका कोई प्लेयर जब आपने रिलीज कर दिया और अगर कोई दूसरी टीम उसको पिक कर लेती है, अगले इस मसलन पिछले इस एडिशन में आपने कोई प्लेयर रिलीज कर दिया है और कोई दूसरी टीम उसको पिक करती है तो आपके पास एक चांस होता है, आप RTM कार्ड यूज करके उस प्लेयर को वापस अपनी टीम के अंदर लेकर आ सकते हो। RTM ये होता है। तो पाकिस्तान लाहौर कलंदर जो है ऑब्वियसली या तो अब्दुल्ला को RTM के जरिए दोबारा पिक करेगी अगर वो रिलीज हो जाते हैं, और नईम और सलमान मिर्जा में से आई थिंक शायद नईम को जाने दें, शायद सलमान मिर्जा को, क्योंकि दोनों ही प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। इन दोनों में से किसी एक को, तो ये दो नाम है कि जो RTM के जरिए PSL में लाहौर कलंदर पिक करेगी। फिर अगर 3 रिटेंशन इस बार हुई तो फिर तो पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा सिनेरियो तब्दील हो जाएगा क्योंकि आप सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो और आपको पूरी टीम छोड़नी पड़ेगी और पूरी टीम का नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर 3 की बात करें तो फिर ऑब्वियस है फ़खर जमान, शाहीन और हारिस रऊफ जो कि मेन एसेट्स हैं, जो कि बड़े नाम हैं, जिन्होंने PSL की जान है, लाहौर कलंदर को पहले सीजन से शुरू से जो है वो चलाते हुए आ रहे हैं और उन लाहौर कलंदर की ये बुनियाद है, ये पक्के हुए फल हैं जिनको लाहौर कलंदर ने तैयार किया है। तो फिर ये 3 ही है जिनमें फ़खर, शाहीन और हारिस रऊफ आते हैं। और अगर फिर रिटेंशन की बात की जाए, अगर 3 प्लेयर्स की रिटेंशन होती है और RTM आप यूज़ कर सकते हो 3 प्लेयर्स को देखते हुए, तो फिर जो चौथा प्लेयर होगा ऑब्वियसली वो फिर सिकंदर रजा होगा। फिर आपका नईम भी रह जाएगा, आपके बाकी प्लेयर्स भी रह जाएंगे। आपको बॉलिंग में भी मिर्जा को छोड़ना पड़ेगा, जमान को छोड़ना पड़ेगा, बैटिंग में नईम को छोड़ना पड़ेगा, अब्दुल्ला को, रजपक्सा को, वो चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर 3 रिटेंशन होती है। ये तो होगी लाहौर कलंदर की बात।
पेशावर ज़ल्मी के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि साइम अयूब किसी नई टीम, जो 2 नई टीम्स आएँगी उनकी कप्तानी करेंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर सिनेरियो देखें तो पेशावर ज़ल्मी जिन प्लेयर्स को रिटेन करेगी, अगर 5 रिटेंशंस अवेलेबल होती हैं तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी विद गोविर बाबर आज़म ऑब्वियसली कप्तान भी हैं और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, उनको कभी भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा। और फिर साइम अयूब जिस तरह के वो प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तो ऑब्वियस है कि वो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। फिर माज सदाकत जिस किस्म की प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेज इस वक्त माज सदाकत दे रहे हैं एशिया कप में, हमने पीएसएल में भी उनको देखा, तो ये 3 प्लेयर्स तो ये ड्रॉप नहीं करने वाले। फिर अगर चौथे की बात करें तो अली रजा इमर्जिंग टैलेंट है। पिछले सीजन में हमने उनको देखा, कमाल की उनकी बॉलिंग थी विद पेस और अच्छी जगह पे बॉलिंग करते थे। और फिर पांचवा जो है वो हारिस होगा। हारिस एज अ विकेट कीपर खेलेंगे और टॉप ऑर्डर में खिलाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के कुछ बहुत टिपिकल पिचेस नहीं है, स्पिन ट्रैक्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो हारिस की वहाँ पर होना विकेट कीपिंग को भी कंप्लीट करेगा और एज अ टॉप ऑर्डर भी खेल सकता है और मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है, क्योंकि जब इंटरनेशनली वो मिडिल ऑर्डर खेल चुका है मुश्किल वक्तों में, तो फिर पीएसएल में तो खेलना कुछ मुश्किल बात नहीं होगी। पेशावर ज़ल्मी आरटीएम किस पे यूज़ कर सकती है? पेशावर ज़ल्मी आरटीएम यूज़ करेगी सुफियान मुकीम पे। आरिफ याकूब इनसे चले जाएंगे, बाकी भी इनकी बॉलिंग लाइनअप सारी चेंज हो जाएगी, स्पिनर्स में ये फंसते हैं। तो सुफियान मुकीम को अगर ये रिलीज़ कर देते हैं और कोई टीम उठाती है तो आई थिंक आरटीएम मारा जाएगा सुफियान मुकीम के ऊपर। अब बात करते हैं 3 रिटेंशन। अगर 3 रिटेंशंस होती हैं तो फिर बाबर, साइम और माज सदाकत को ये लोग रिटेन करेंगे। हारिस को भी रिलीज़ किया जाएगा, बाकी सबको रिलीज़ कर दिया जाएगा क्योंकि माज एसिड है, बाबर एसिड है, साइम एसिड है और इन्हीं 3 के साथ जाएगा। और आरटीएम के अंदर में भी ये लोग फिर अली रज़ा को ही चुने क्योंकि अली रज़ा इनका एक बॉलिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक हो गया। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो रिजवान कप्तान होंगे, उबैद शाह को ये लोग रिटेन करेंगे जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की। उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर भी रिटेन कर सकते हैं क्योंकि वो पीएसएल की जान है मुल्तान सुल्तान के लिए, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। फिर ब्रेसवेल, इसको ये कभी भी नहीं जाने देंगे, जो कि ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के, अगर वो आते हैं। और फिर इफ्तिखार अहमद भी ऑब्वियसली कि मिडिल ऑर्डर में आके एक पिंच हिटर का रोल अदा कर सकते हैं। तो ये 5 इनकी रिटेंशन होगी। और ये आरटीएम यूज़ किस पे करेंगे? आरटीएम ये यूज़ करेंगे फैसल अकरम के ऊपर। फैसल अकरम हमने देख लिया पीएसएल में भी, ओडीआईज के अंदर भी जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर 3 प्लेयर्स होते हैं तो फिर रिजवान, उबैद शाह और उस्मान खान को आई थिंक ये लोग सेलेक्ट करेंगे और आरटीएम ये मार सकते हैं या इफ्तिखार अहमद पे या फिर ब्रेसवेल के ऊपर। अब देखना होगा कि क्या सिनेरियो बनता है। 3 टीम्स हो गई हैं। चौथी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, डिफेंडिंग चैंपियंस रह चुके हैं काफ़ी, डिफेंडिंग तो नहीं है, डिफेंडिंग से पिछले डिफेंडिंग चैंपियंस रह चुके हैं। हमारी जान इस्लामाबाद यूनाइटेड में बसती है क्योंकि हम इस्लामाबाद के शहरी हैं। शादाब को कभी भी नहीं जाने देंगे, नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं कभी नहीं जाने देंगे, नसीम शाह इनके मेन एसेट कहलाते हैं, आगा जी इनके मेन एसेट। और अगर 5वें की बात करें तो शायद आई थिंक आजम खान को रिलीज करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे विकेट कीपर्स मौजूद नहीं है कि जो आजम खान को रिप्लेस कर सके। आजम खान की एज अ विकेट कीपर हैं मसाइल, लेकिन उनको ये रिटेन करेंगे अगर 5 रिटेंशन होती है। और फिर ये गाजी गौरी को भी शायद उठा लें। आरटीएम में देखा जाए तो ये होल्डर को नहीं जाने देंगे। अगर होल्डर किसी और टीम में चला जाता है जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी थी, तो पाकिस्तान और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ये होल्डर को वापस आएगी। अगर 3 रिटेंशन होती हैं तो फिर ऑब्वियस है कि शादाब तो खेलेंगे, नवाज भी खेलेंगे और फिर ये हो सकता है कि शायद आजम खान को ही रखें एज अ विकेट कीपर। और आरटीएम फिर ये मारेंगे नसीम शाह के ऊपर। फिर ये आगा को भी जाने देंगे क्योंकि आगा कभी T20I में मसाइल हैं स्ट्राइक रेट के। क्वेटा ग्लेडिएटर की बात की जाए तो ये ना नाफे को जाने देंगे, ना आमिर को जाने देंगे, ना इब्रार को जाने देंगे, ना फ़हीम और ना हसन नवाज। फ़हीम आपका मिडल ऑर्डर में एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करेगा, आमिर आपका फास्ट बॉलिंग में मेन स्ट्रेंथ है, इब्रार आपकी स्पिन बॉलिंग में मेन स्ट्रेंथ है, नाफे आपका टॉप ऑर्डर की मेन स्ट्रेंथ है और हसन नवाज आपका मिडिल। ये हर सेक्शन के अंदर एक तगड़ा प्लेयर रखेंगे और आरटीएम मारेंगे साउथ शकील के ऊपर। जैसे ही साउथ को कोई टीम पिक करेगी वापस लेके आके कप्तान बना देंगे। अगर 3 प्लेयर्स की बात की जाए तो ये आमिर को नहीं जाने देंगे, इब्रार को नहीं जाने देंगे और हो सकता है कि हसन नवाज को भी ये ना जाने दें। फ़हीम अशरफ को शायद फिर दोबारा उठा लें। कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग में बड़े नाम मौजूद थे इस सीज़न में, PSL 10 में। वार्नर को ये नहीं जाने देंगे क्योंकि कप्तान है, न्याजी को ये नहीं छोड़ सकते, वो भी बड़े एसेट हैं। फिर खुशकिल को ये नहीं छोड़ेंगे, अब्बास अफरीदी की बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेज हैं और जेम्स विंस, इन 5 प्लेयर्स को ये नहीं छोड़ सकते। आरटीएम में बात करें तो ये टिम साइफर्ट को उठाएंगे जो कि ओपनिंग प्लेयर हैं। और अगर 3 सिनेरियोज देखें, अगर 3 प्लेयर्स होते हैं तो फिर ये वार्नर, इरफान और अब्बास के साथ जाएंगे क्योंकि अब्बास आपके बॉलर आ गए, वार्नर आपके कप्तान और इरफान खान न्याजी आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तीनों चीज़ों को देखा जाएगा और आरटीएम ये फिर ही विंस के ऊपर मारेंगे। तो जी ये मेरी ओपिनियन है कि इस तरह के प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हम एज अ रिटेंशन देख सकते हैं। जो टीम्स हैं इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएंगे। हो सकता है 1-2 चेंजेस हो सकता है पेशावर ज़ल्मी सुफियान की जगह अब्दुल समद को रिटेन कर ले, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन अगर 5 प्लेयर्स होंगे तो शायद टीम्स के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर 3 प्लेयर रिटेन करेंगे तो फिर टीम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और पूरी पीएसएल की जो टीम्स हैं वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप
किस टीम के सपोर्टर हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर आपके हवाले से आपके हिसाब से कौन सी टीम्स, दो नई टीम्स आ रही हैं उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कौन सी दो टीम्स इस बार पीएसएल की शान बनेगी। और आपको क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, कोयटा और कराची किस किस प्लेयर को रिटेन करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।